जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। आई थिंक मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे हालात जिस तरह के भी हैं, जो भी है वो हमारी हद तक है, ठीक है। अगर हमारे साथ कोई मुल्क पंगा लेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज्यादती हमारे साथ ना करें। पूरा तावन कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, डबल से डबल हमें रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। पाकिस्तान ने कभी ऐसा काम नहीं किया इंडिया के खिलाफ पहल करने का, बॉर्डरों पर जो होती है जंगबंदी की जो मुआहदे की खिलाफ वर्दी, वही पहल करते हैं। मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा। हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान हैं। आपने कोई पंगा लेना है ना तो लेके देखो इंशाल्लाह। भाई ये मौलवी साहब आके बैठ जाते हैं, झगड़ा फसाद करते हैं। कराची से टुरे हैं महंगाई यहाँ से, पैसे मिल गए हैं, महंगाई किधर हुई है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुधीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेके आए हैं वो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का वीडियो। पहले आप वीडियो देखिए, फिर हम लोग बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, उनके डिफेंस मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि अगर पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी हरकत की इंडिया के किसी फिर दोबारा इन्वॉल्वमेंट की इंडिया के मैटर में, तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान की इस टाइम सिचुएशन है, जो इंडिया की इस टाइम सिचुएशन है, वो तेज़ी से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, और हमारी ये स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? जी सर, ये नरेंद्र मोदी का पैगाम है। मैंने देखा, उन्होंने बोला पाकिस्तान से लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो महंगाई में डूबे हुए हैं, उन्होंने खुद ब खुद मर जाना है। और सारी ज़िंदगी इन्होंने हमें यही बोला इंडिया से ये कर देना वो कर देना, हमारे जज्बात से खेला इन्होंने, हमारे हुक्मरानों ने ये सख्त ज़्यादती है हमारे साथ। इतनी तकलीफ है हमें इस बात की कि उन्होंने बोला ये महंगाई से ही मर जाएंगे। हम पाकिस्तानी हैं, हमारा जोश जो जज्बा जोश हमारे पास है ना, किसी के पास नहीं है, अल्लाह के पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से। लेकिन क्या आप उनकी स्टेटमेंट देखें, हमें थोड़ा सा अनबायस्ड होकर सोचना चाहिए, थोड़ा सा हकीकत का सामना करना चाहिए। जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है, मैंने इसलिए पहले आपसे पूछ लिया कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। आपने खुद बोला कि गुर्बत से आग लगी है, तो फिर उनकी स्टेटमेंट गलत हुई? जी सर, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला, उन्होंने बिल्कुल ठीक बोला। हमारा ध्यान ही नहीं है, सिर्फ ये जिधर चीज़ लेने जाओ महंगाई महंगाई महंगाई। उन्होंने किसी हद तक ठीक बोला है, लेकिन हमारे हुक्मरानों को चाहिए हमारी तरफ ध्यान दें, इस तरह ज़्यादती हमारे साथ ना करें। पूरा तावन कर रहे हैं, हर चीज़ पे टैक्स ले रहे हैं, डबल से डबल हमें रिलीफ मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो उधर से स्टेटमेंट आई है या ओवरऑल पाकिस्तान की सिचुएशन है, इंडिया को छोड़े अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिलेशन है आपके सामने, उनके साथ भी तल्लुकात कोई खास बेहतर नहीं, ईरान के साथ कोई खास बेहतर नहीं, क्या वजह है? भाई यही वजह कि ये जो गवर्नमेंट आई है ना, ये बस खाने पे लगी हुई है, मुल्क पर ध्यान नहीं है, बस महंगाई पे महंगाई करती जा रही है। कोई भी मुल्क हमारे साथ मिलने को तैयार नहीं है। लिहाजा हमें चाहिए कि हमें गवर्नमेंट जो है अच्छे तरीके से मुल्क को चलाए। जो भी मामला ये पकड़ दकड़ जो भी है, इसको ख़त्म करना चाहिए और मुल्क के बारे में पाकिस्तान की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए कि ये मुल्क दिन ब दिन नीचे जा रहा है, इसको ऊपर लाने के लिए कोई इक़दाम करने चाहिए इनको। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं? मतलब हम देखें, ये जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि अगर कुछ ऐसा हुआ, कोई इन्वॉल्वमेंट की पाकिस्तान ने, खास तौर पे शायद उन्होंने कश्मीर के हवाले से बात की होगी कि अगर कोई इन्वॉल्वमेंट हुई तो हम घर में घुस के मारेंगे। इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को क्या अपना रिएक्शन देना चाहिए था? जी सर, ये जो घर में घुसने वाली बात है ना, इंशाल्लाह पाकिस्तान से ज़्यादा ज़बरदस्त कौम और फौज कोई भी नहीं है, ठीक है। अल्लाह के फजल से किसी की जरूरत नहीं है जो पाकिस्तान को घर में घुस के मारे। हम शेर हैं और शेर रहेंगे अल्लाह के। और हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ों पे ध्यान दे और ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की की तरफ जाना चाहिए। और अब दूसरे नंबर पे आपने बोला कि भाई किसी की जरूरत नहीं है घर में घुस के मारे या घर में घुसे, तो उसामा बिन लादेन को हमारे घर में घुस के अमेरिका वाले ले गए, तो फिर हम कहाँ थे? अगर हमारे पास बात है ना तो इंशाल्लाह कोई भी नहीं आ सकता। ये सब हमारी हुकूमत का है, जो बड़े बड़े मिनिस्टर मिलजुल के CM सब वगैरह मिलजुल के काम होता है। किसी की जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान दूसरे मुल्क की चिड़ी नहीं फड़क सकती। हमारी गवर्नमेंट पैसे लेती है इनसे आने के लिए। इनसे उसामा बिन लादेन से या अमेरिका से? अमेरिका से, जिससे भी लेती है। कहीं ऐसा तो नहीं है दोनों से कि ताकि उसे भी रखा था, उधर से भी पैसे इधर? इसमें कोई शाकी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है।
इन सब का सिर्फ पैसे इकट्ठे करने में ध्यान है, मुल्क में कोई नहीं। हम गरीब लोग अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये 2-4 साल से इतनी बुरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बिजली के बिल यकीन करें भाई लगते हैं। आप कितना बिल आया इस दफ़ा? एसी चलाते थे हाँ। सर, एसी बंद है। एसी में 14,000 बिल आया, 2 पंखों का और लाइटों का। अच्छा। किधर जाए आप बताएं। ठीक हो हम जो आदमी अच्छा है उसके साथ 24 घंटे अपनी जान देने के लिए तैयार बिल्कुल है, अल्लाह के फजल से। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के लिए खड़े हैं। पाकिस्तान के लिए खड़े हैं, हम पाकिस्तानी हैं। हमारे जज्बात जो है ना इंशाल्लाह पूरी दुनिया में किसी के नहीं है, और खाली जज्बात नहीं है, हम करके भी दिखाएंगे अल्लाह के फजल। ठीक है, लेकिन आपने ये स्टेटमेंट दी कि किसी की जरूरत नहीं है। देखें उधर से जो एक स्टेटमेंट आती है कि अगर पाकिस्तान ने इन्वॉल्वमेंट की कश्मीर में, जो उनके साइड कश्मीर है या कहीं पे भी, तो उन्होंने कहा कि हम घर में घुस के मारेंगे। इसकी जवाब मेरे ख्याल से ये होना चाहिए था कि भाई पाकिस्तान कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा, पाकिस्तान किसी भी कंट्री के इंटरनल मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मामलात को बेहतर करेगा, रिलेशन बेहतर करने की बात करेगा। सर ये बात जो ना आपकी बिल्कुल ठीक है। असल में पता क्या मकसद है? असल में बात ये है कि अगर हम जो है ना, हम अगर हमारी इधर कौम या हमारा मुल्क या हमारा पाकिस्तान अगर अगर महंगाई में नहीं है, अगर ये बेहतर हो तो फिर हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, वरना हम किसी काम के नहीं तो हैं। इन्वॉल्वमेंट भी क्यों करनी है? हमें किसी दूसरे के घर में इन्वॉल्वमेंट करनी चाहिए। इससे बेहतर है कि अपने मुल्क के बारे में सोचना चाहिए, या ताकि ये तरक्की पे होगा तो किसी का मुकाबला कर सकेगा। अगर कमज़ोर होगा तो किसी से लड़ भी नहीं सकेगा। अच्छा, अब आपको ये पता है, लास्ट में मैं आपसे पूछूंगा, जो इस टाइम महंगाई हो रही है 3-4 साल से, उसमें एक वजह ये भी है कि हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद है। हमें वहाँ से बहुत से ऐसे फल आते थे, वहाँ से हमें जो है वो सब्जियाँ आती थी, वहाँ से हमें और भी बहुत सी कॉस्मेटिक का सामान आता था। ट्रेड बंद हुई जिसकी वजह से हमारी महंगाई बढ़ी। जी सर, ये आपकी बिल्कुल बात है। असल में हकीकत ये भी है, जज्बात जो आदमी के ठीक है, लेकिन सब मुल्कों को मिलजुल कर काम करना चाहिए। और ये जो रास्ते बंद किए हुए हैं, लेन देन ख़त्म किया हुआ, ये शुरू होना चाहिए। इसमें बरकत पड़ती है और ये महंगाई भी कम होगी, और ये सब नफरतें भी कम होंगी। महंगाई के साथ नफरतें भी कम होगी। ये जो ना ये सब हमारे जो अपना ऊपर बैठे हुए हैं ना, सब इनको बस यही है, आपस में इनको लड़ाते रहें, जज्बात जगाते रहें, हम खाते रहें। ठीक हो गया। देखिए जी, जो ईरान ने भी सऊदीया के साथ अच्छे ताल्लुकात बना लिए, इसी तरह अफगानिस्तान भी आप अपनी तरक्की की तरफ लगा हुआ है। अफगानिस्तान भी तरक्की की तरफ जा रहा है, और हम जो हैं वो नीचे से नीचे जा रहे हैं। हमारे हुक्मरानों को चाहिए जो भी मामला है ऊपर से मिलजुल कर करने चाहिए, और मुल्क को अच्छे तरीके से चलाने चाहिए। जो हम कर्जा लेते हैं IMF से, वो भी ये खुद खा जाते हैं, और मिले हैं पैसे 3 बिलियन, और अमीर लोग जो वो खा जाते हैं, गरीब चारा टैक्स दे दे के पीस जाता है। ठीक हो गया भाई ये मौलवी साहब आके बैठ जाते हैं, झगड़ा फसाद करते ठीक है। हैं। कराची से टुरे हैं महंगाई यहाँ से, पैसे मिल गए हैं, महंगाई किधर हुई है? ठीक है, ऐसे ही है। इसलिए कराची से वो इधर आए हैं, किस लिए वो आए हैं बताओ मुझे। ठीक है, महंगाई कम करने का ये है, महंगाई तो और ज्यादा हो गई है। पेट्रोल कितना 8 रुपए ज्यादा और कर दिया उन्होंने। ज्यादा, और अभी रशिया से ऑयल आया है, आपको खबर हो। आया, ठीक है। 1 कंटेनर आया और अल्लाह के फजल से 7.5-8 रुपए है। ठीक। 2 पीछे है, अल्लाह की मेहरबानी। आज 24 रुपए। मैं तो कहता हूँ अल्लाह करे वो आए ना 2 कंटेनर, क्योंकि रेट ज़्यादा होगा ना, तो वो आए ना। मेरी ये दुआ है अल्लाह से। मोदी साहब को ये बोलना है मैंने कि हम सोए हुए नहीं हैं। अच्छा, हाँ, हमारे अंदर इंसानियत है, हम इंसान ठीक है। हैं। आपने कोई पंगा लेना है ना, हाँ। तो लेके देखो इंशाल्लाह। तो फिर पहले हम आपको बताएंगे हम क्या हैं। वो पहले भी आपने एक पंगा लिया था, 2 त्यारे खत्म करवाए आपने, ठीक है। फिर आना है तो आ जाए। आई थिंक मैं इसके ऊपर यही कहूँगा कि इंडिया को ये नहीं सोचना चाहिए हमारे हालात जिस तरह के भी हैं, जो भी है वो हमारी हद तक है। ठीक है, अगर हमारे साथ कोई मुल्क पंगा लेगा तो हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये बात तो ठीक है मैं भी ना? एग्री करता हूँ। जी, अगर जी। कोई पंगा पाकिस्तान से लेगा, हम जिस भी हालत में हाँ, हम जिस भी हालत में हम उसके साथ करेंगे। मुकाबला करेंगे। लेकिन एक ये चीज है कि सवाल को अगर गौर से सुना जाए जी, कि जी। उन्होंने बोला है अगर पाकिस्तान करेगा जी, जी, कुछ जी। ऐसा, तो उसके अंदर तो हमें ये देखना चाहिए कि हाँ भाई हम नहीं ऐसा करेंगे, बजाय ये कहने के क्या कहेंगे इसके ऊपर। मतलब हम कोई पहल करेंगे तो ही उन्होंने ये ऐसी स्टेटमेंट देंगे ना। जी जाहिर बात है, क्योंकि वो पहल हमारी तरफ से तो नहीं होती, पहल उनकी तरफ से ही हो रही है ना। ठीक है। तो अगर वो करेंगे तो फिर उनको बताना भी पड़ेगा। वो तो बयान उसका गलत है। अच्छा, पाकिस्तान ने कभी ऐसा काम नहीं किया ठीक है। इंडिया के खिलाफ पहल करने का। बॉर्डरों पर जो होती है जंगबंदी की, जो ठीक है। मुआहदे की खिलाफ वर्दी, हाँ, हाँ। वही पहल करते हैं।
अच्छा। और जब मजहबी इंतशार होता है स्वीडन जैसे वाक़यात, हाँ हाँ मजहबी कुरान पाक को या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के मतलब गुस्ताखी, ये गैर मुस्लिम कौमें ही करती हैं। देखिए, पाकिस्तान की और पाकिस्तान के लोगों की सबसे बड़ी दिक्कत है कि वो किसी की बातें सुनना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमारे यहाँ पर आतंकवादी नहीं रहते हैं, लेकिन ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है और उसको लोग हीरो मानते हैं। इसके अलावा वहाँ के जो लोग हैं जो आतंकवादी होते हैं उनको अल्लाह का फरिश्ता कहते हैं, मुजाहिदीन कहते हैं। जब इन सारी चीज़ों को आप पालोगे और वो भारत में आके अटैक करेंगे, लोगों को मारेंगे, तो हम तो आपके ऊपर उंगली उठाएंगे ही। हम आपको कहेंगे कि आप सुधर जाओ, नहीं तो हम आपको सुधार देंगे। तो यही बात भारत ने कही है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई है। आप हमेशा कश्मीर को लेकर जिहाद करने की बातें करते रहते हो, आप हमेशा कश्मीर को लेकर भारत को खत्म करने की बातें करते रहते हो, आप हमेशा गजवा हिंद की बातें करते रहते हो। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर अगर भारत कह रहा है कि अगर आपने कोई जुर्रत की तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, तो उसमें गलत क्या है भाई। अगर आप भारत के ऊपर आतंकवादी हमले कराओगे तो हम लोग शांत थोड़ी बैठने वाले हैं। तो ये खुद आपको सोचना चाहिए। आपने हमेशा कायरतापूर्ण काम किए हैं, आप खुद से नहीं लड़ते हो, आतंकवादियों को भेज देते हो, उसके बाद में भारत में आके उल्टे सीधे काम करते हैं, लोगों को मारते हैं और भारत की जो शांति है उसको खत्म करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो फिर हमें तो धमकाना ही पड़ेगा और इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर आप बदनाम हो, इसका खामियाजा भी भुगत रहे हो। आपके यहाँ पर भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर जब कहीं पर आप जाते हो तो आपकी कोई इज्जत नहीं करता है, एयरपोर्ट के ऊपर 2-2 घंटे आपको खड़े कराया जाता है, लेकिन फिर भी आप ये कहते हो कि जो आतंकवादी हैं वो हमारे मुजाहिदीन हैं और अल्लाह के बंदे हैं। इस तरीके की मानसिकता अगर आपकी रहती है तो आतंकवाद तो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा होता ही रहेगा और उसका खामियाजा आप लोग भुगतते ही रहोगे। रही बात महंगाई की, इकोनॉमिक क्राइसिस की, मेडिसिन क्राइसिस की, तो वो सब पाकिस्तान के अंदर बहुत टाइम तक चलता रहेगा और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी पहले सोच सही करनी पड़ेगी। और भारत की तरफ से कुछ नहीं होता है, जब आप लोग करते हो तभी भारत की तरफ से रिप्लाई किया जाता है। भारत ने आज तक किसी के ऊपर अटैक नहीं किया है। आप कहोगे आपको 1965 में कैसे अटैक कर दिया, तो उसके लिए आप ऑपरेशन जिब्राल्टर समझ लीजिएगा, तब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि आपकी आर्मी ने आतंकवादी बनकर कश्मीर के अंदर बहुत सारे ऑपरेशन किए थे, उसके बाद में भारत को अटैक करना पड़ा था। तो वहाँ पर भी आपने ही पहले उंगली की थी, उसके बाद में भारत ने अटैक किया था। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।